हेलो एवरीवन, अध्ययन समय चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एचपी टेट जून 2025 की प्रिपरेशन के लिए साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। हम साइकोलॉजी के सेकंड चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर चुके थे। आज हम थर्ड चैप्टर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को कवर करेंगे। एक्चुअली इस टॉपिक पर कल शाम को वीडियो डाली थी, पर उस वीडियो में बैकग्राउंड साउंड की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो। इसलिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की वीडियो दोबारा अपलोड की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की स्टेजेस को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्रीनेटल डेवलपमेंट और सेकंड है पोस्टनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट includes all the changes that take place within the womb of the mother, therefore it is called intrauterine development, where uterus is the environment. Prenatal development / period cover the period from fertilization to birth. प्रीनेटल डेवलपमेंट के अंदर वो सारे बदलाव आते हैं जब बच्चा माँ की कोख में होता है, उस दौरान होता है। इसलिए इस प्रीनेटल डेवलपमेंट को इंट्रायूट्रिन डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो यूट्रस है वो बच्चे के लिए एनवायरनमेंट का काम करता है, और जो प्रीनेटल डेवलपमेंट का पीरियड है वो फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक का होता है। दैन प्रीनेटल पीरियड 3 स्टेजेस के अंदर होता है। फर्स्ट है द पीरियड ऑफ जाइगोट, जो कि फर्टिलाइजेशन से लेकर 2 हफ्ते तक रहता है। देन पीरियड ऑफ एम्ब्रियो 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक का होता है। पीरियड ऑफ द फेटस बिगनिंग ऑफ द 3rd मंथ टिल बर्थ, तीसरे महीने से शुरू हो जाता है और बर्थ तक रहता है। देन पोस्टनेटल डेवलपमेंट उन सभी स्टेजेस को रेफर करता है जो जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद जिन जिन स्टेजेस से बच्चा गुजरता है अपने एंड ऑफ लाइफ तक, उन सभी स्टेजेस को रेफ़र करता है पोस्टनेटल डेवलपमेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं इन पोस्टनेटल डेवलपमेंट और प्रीनेटल में कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो जैसे हमने देखा प्रीनेटल डेवलपमेंट में जो है 3 स्टेजेस आते हैं, पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड पीरियड ऑफ फेटस। और प्रीनेटल डेवलपमेंट का टाइम पीरियड कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का होता है। अब हम देखते हैं पोस्टनेटल डेवलपमेंट पीरियड में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। पोस्टनेटल डेवलपमेंट का पीरियड जो है बर्थ से लेकर 60 साल के बाद तक का होता है। तो सबसे पहली स्टेज आती है इन्फेंसी पीरियड, जो कि बर्थ से लेकर 2 हफ्ते की होती है। फिर बच्चे में बेबीहुड आता है, जो कि 2 हफ्ते से लेकर 2 साल तक होता है। और इसी में टोडलर या जिसको टॉय एज कहते हैं वो 1 साल से लेकर 3 साल तक की होती है। दैन चाइल्डहुड स्टेज आती है, जो कि 2 साल से लेकर 10 और 12 साल के बीच में आती है, जिसको अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में बांटा है। अर्ली चाइल्डहुड 2 साल से लेकर 6 साल के बीच की होती है, और लेटर चाइल्डहुड 6 साल से लेकर 12 साल के बीच की होती है। अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल एज कहते हैं और लेटर चाइल्डहुड को स्कूल एज और गैंग एज भी कहते हैं। दैन एडोलोसेंस स्टेज आती है, जो कि 13 साल से लेकर 19 साल के बीच की होती है। एडल्टहुड जो कि 20 साल से लेकर 40 साल के बीच की होती है। दैन मिडल एज, जो कि 40 साल से लेकर 60 साल के बीच की होती है। और जो लास्ट स्टेज आती है डेवलपमेंट में वो है ओल्ड एज, जो कि 60 साल के बाद की होती है। अब हम इन स्टेजेस के करेक्टरिस्टिक्स और अनदर नेम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फेंसी स्टेज के करेक्टरिस्टिक्स और इनके अनदर नेम। तो इन्फेंसी स्टेज जो है बर्थ से लेकर 2 साल के बीच की होती है, जिसको शिशावस्था भी कहते हैं। और इन्फेंसी स्टेज के अनदर नेम कौन से हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर लाइफ भी बोलते हैं, लवली स्टेट भी बोलते हैं। लवली स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चे के सुंदर जीवन के लिए जो है फाउंडेशन रखी जाती है। आपने देखा ही होगा, छोटे बच्चे जो है हमेशा नकल करके सीखते हैं। अगर कोई बड़ा
तेज़ आवाज़ में बात करेगा तो बच्चा भी लाउड आवाज़ में बात करता है, इसलिए इसको लवली स्टेट बोला है। देन स्टेट ऑफ इमेजिनेशन भी इन्फेंसी स्टेट है। इन्फेंटरिंग ऑफ माइंड सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, जो कि जीन पियाजे ने कहा है। द पीरियड लाइफ फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ भी इन्फेंसी स्टेज को बोलते हैं। द अर्ली पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस एज एन इंडिविजुअल भी इन्फेंसी स्टेज को बोला जाता है। अब हम देखते हैं इन्फेंसी स्टेज में कौन से फंक्शंस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चा क्रॉलिंग करता है सबसे पहले, फिर वो चीज़ों का सहारा लेकर खड़ा होना सीखता है, फिर वॉकिंग करता है, रनिंग करता है, जंप करना सीखता है, एक्सेट्रा। लर्निंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एक्टिविटीज़, खाना खाना, पानी पीना, ये सभी एक्टिविटीज़ को सीखना शुरू करता है। लर्निंग टू मेंटेन वंस फिजिकल बैलेंस, अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखता है, अपने बॉडी के वेट को बैलेंस करना सीखता है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एचपी टेट में पूछी जाती हैं, तो सबसे पहले जॉन लॉक की डेफिनेशन देखते हैं, जिन्होंने इन्फेंसी स्टेज के लिए क्या कहा है। द बेबीज ब्रेन इज ब्लैंक स्लेट कॉल्ड टैबुला रासा। जॉन लॉक ने बच्चे के दिमाग को खाली स्लेट बोला है, जिसको नाम दिया है टैबुला रासा। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, इन्फेंसी इज द आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग। इन्फेंसी को आइडल पीरियड बताया है क्योंकि बच्चे को जैसा माहौल मिलता है बच्चा उस तरह से ढल जाता है। अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इन्फेंसी स्टेज के। इन्फेंसी इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंटल पीरियड्स। सभी स्टेज में ये सबसे छोटा स्टेज होता है डेवलपमेंट का। इन्फेंसी इज़ द टाइम ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट, और इन्फेंसी स्टेज से ही बच्चे को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ता है। देन हज़ार्डियस पीरियड भी बोला जाता है क्योंकि स्टेज में बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर और लव की ज़रूरत पड़ती है। दे लर्न थ्रू टच, साइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट इन एक्सप्लोरेशन ऑफ दियर एवरीडे एनवायरनमेंट। इन्फेंसी स्टेज में बच्चा जो है सेंसेस के थ्रू सीखता है। रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मैनी एरियाज इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। जो इन्फेंसी स्टेज में ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रेट होता है उसकी स्पीड तेज़ होती है सभी एरियाज़ में, जिसमें कि शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक सभी एरियाज़ आते हैं। द चाइल्ड लर्न्स टू कम्युनिकेट बोथ वर्ड्स एंड जेस्चर्स। बच्चा जो है हाव भाव और वर्ड्स के थ्रू जो है कम्युनिकेट करना शुरू करता है। आपने देखा होगा इन्फेंसी स्टेज में बच्चा जो है छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, जैसे माँ, बा, छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, और वो हाव भाव के थ्रू ही वो कम्युनिकेट करता है। अगर छोटे बच्चा अपनी माँ को देखेगा तो वो स्माइल करता है। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो मतलब पूरा वर्ड भी नहीं बोलता, मतलब सिंगल लेटर वर्ड जो है वो बोलना शुरू कर देता है, जैसे ला, डा, उस तरह से। तो इन्फेंसी स्टेज को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। प्रोवाइड अ प्रॉपर एनवायरनमेंट दैट इज़ अफेसिनेट एंड पीसफुल। बच्चों को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना चाहिए जो कि लवेबल हो, और इस स्टेज में बच्चा चाहता है कि फैमिली के सभी मेंबर्स जो है उसको प्यार करें। ट्रेन देम इन हेल्दी हैबिट्स सच एज ईटिंग, ड्रेसिंग एंड यूजिंग द टॉयलेट। उनको हेल्दी हैबिट सिखानी चाहिए, जैसे कि खाना किस तरह से खाना है, ड्रेसिंग हो गया, टॉयलेट को यूज़ करना आ गया। देन फ्रीडम शुड बी गिवन टू द चाइल्ड इन हिज मोमेंट। बच्चे को मूवमेंट करने के लिए जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए, कि बच्चा अपने आर्म्स को, आपने देखा हो छोटे बच्चे जो होते हैं अपने पूरे आर्म्स को मूव करते हैं, कभी वो अपने लेग्स को मूव करते हैं, कभी अंगूठा जो है वो मुंह में डालते हैं, तो उनको मूवमेंट करने के लिए फ्रीडम देना चाहिए। दैन स्पेंड टाइम इंटरेक्टिंग विद दैम, उनके साथ जो है समय बिताना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स और अनदर नेम देखते हैं, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड। वो अर्ली चाइल्डहुड को
और किस नाम से बोला जाता है। प्री स्कूल एज बोला जाता है, नर्सरी स्कूल एज भी कहा जाता है, टॉय एज भी कहा जाता है। इस एज में बच्चा टॉय के साथ ज़्यादा खेलता है। प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। देन स्टेट ऑफ इरेशनल थिंकिंग कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेट में बच्चा जो है उस में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप शुरू हो जाती है, पर उसकी थिंकिंग जो होती है वो इलॉजिकल होती है। जैसे अगर वो चांद को देखेगा तो वो बोलेगा कि चंदा मामा है, तो इस तरह से उसमें इरेशनल थिंकिंग जो है इस स्टेज में होती है। देन प्री गैंग एज भी बोला जाता है, ट्रबलसम एज भी बोला जाता है। अर्ली चाइल्डहुड के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको हम देखते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इम्प्रेशनिस्टिक पीरियड ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीरियड और प्रभाव डालने वाला पीरियड होता है ये बच्चे की लाइफ पे। और ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज स्लोअर एंड स्टडियर देन इन इन्फेंसी। और इस स्टेज में जो ग्रोथ का रेट होता है वो इन्फेंसी के मुकाबले धीमा होता है। और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा लेटर्स को लिखना शुरू कर देता है, नंबर्स को काउंट करना शुरू कर देता है, 1 2 3 ये सब काउंट करना शुरू कर देता है। देन चिल्ड्रन डिवॉल्व कंक्रीट थिंकिंग एंड ईगोसेंट्रिक नेचर। बच्चे में कंक्रीट थिंकिंग जो है डिवॉल्व हो जाती है, क्योंकि अगर आप बच्चे के सामने सेब रख दोगे तो उसको ये पता होगा कि ये जो मेरे सामने ऑब्जेक्ट रखा है ये एक खाने का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ईगोसेंट्रिक नेचर से मतलब है अर्ली चाइल्डहुड के कॉन्टेक्स्ट में कि बच्चा आसपास की दुनिया को, आसपास के एनवायरनमेंट को अपने नज़रिए से देखता है। देन एनिमिज़म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी एज्यूम करता है कि वो हमारी तरह लिविंग है। जैसे आपने गर्ल्स को देखा होगा तो वो अपने डॉल्स को प्रॉपर ड्रेसअप करती है, उनको कॉम करती है, तो ये एनिमिज़म का एग्जाम्पल है। Then the development of language is fast at this stage. Then learning by imitation, नकल करके सीखेगा, जो बड़े करेंगे उस चीज़ को वो नकल करेगा। Emotions during early childhood are intense with frequent emotional outburst. early childhood period में जो उनके emotions होते हैं वो इंटेंस होते हैं कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, एकदम से वो अपने इमोशंस को जो है वो जाहिर कर देते हैं। इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी अर्ली चाइल्डहुड में डिवेल्प होता है कि उनके सामने अगर बर्फ़ और पानी रखा होगा तो वो दोनों को अलग मानेंगे। उनको ये मालूम नहीं होगा कि बर्फ़ से ही पानी बनता है और पानी से ही बर्फ़ बनता है। दैन चिल्ड्रन आर क्यूरियस एंड ट्राई न्यू थिंग्स। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चा सबसे ज़्यादा जिज्ञासु होता है और क्यूरोसिटी उसकी पीक पे होती है और वो अलग अलग चीज़ों को ट्राई करता है। पुट थिंग्स इन ऑर्डर। आपने देखा होगा जब आप बच्चों के सामने ब्लॉक्स रखते हो तो वो उनको ऑर्डर में लगाना शुरू कर देता है। दैन नेक्स्ट है शेपिंग ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, विच इज़ द कोर ऑफ पर्सनैलिटी टेक्स प्लेस विद इन द फैमिली बिकॉज द सोशल वर्ल्ड ऑफ द चाइल्ड इज़ द पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स हु स्टे विद द चाइल्ड एंड व्हाट दे फील अबाउट द चाइल्ड इज़ मिरर्ड एंड द चाइल्ड एक्सेप्ट्स दैट एज द सेल्फ। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो कि व्यक्तित्व का सबसे मुख्य हिस्सा होता है, उसको आकार उसकी फैमिली के अंदर ही मिलता है, क्योंकि बच्चे के लिए जो सोशल वर्ल्ड होता है वो उसके पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं और जिन लोगों के साथ वो रह रहा होता है। तो जो भी वो लोग बच्चे के लिए फील करते हैं वो बच्चे के लिए आईने का काम करते हैं और उस चीज़ को बच्चा जो है सेल्फ की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। देन अ मिस्टेक मस्ट नॉट बी अप्रिशिएटेड, अप्रूव्ड और स्माइल्ड अपॉन, इट इन्फोर्सेस लर्निंग ऑफ रॉन्ग बिहेवियर, प्रेज अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर गुड बिहेवियर एंड रेयर पनिशमेंट डिवॉल्व मोरल फाइबर। बच्चों की गलतियों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए और ना ही उनको हंसकर टालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये गलत बिहेवियर को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आप बच्चे को अवार्ड दोगे या उसकी प्रशंसा करोगे जब वो अच्छा बिहेवियर करेगा, किसी की मदद करेगा, तो वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है, जो कि हम स्किनर की थ्योरी में भी पढ़ेंगे।
और अगर बच्चा बैड बिहेवियर करेगा तो उसको पनिशमेंट भी देनी चाहिए कभी कभी, जिससे कि उसको फील होगा कि अगर मैं इस तरह का बिहेवियर करूँगा तो वो मेरे लिए नुकसानदायक है, तो जिससे बच्चे में मॉरलिटी डिवॉल्व होना शुरू हो जाती है। पेरेंट्स हु टीच चिल्ड्रन राइट फ्रॉम रॉन्ग मस्ट बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज द चाइल्ड गेट कन्फ्यूज्ड। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सही और गलत में फ़र्क सिखाते हैं वो उन्हें लगातार सिखाना चाहिए, नहीं तो बच्चे में कन्फ्यूज़न पैदा होती है, क्योंकि जब वो स्कूल में जाएगा, ठीक है, जब वो सोशल वर्ल्ड में जाता है तो वहाँ से भी उसको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अगर पेरेंट्स कंसिस्टेंटली उसको सही और गलत सिखाएंगे तो जब वो सोशल वर्ल्ड में जाएगा, बाहर के लोगों से जो वो सुनेगा या सीखेगा, तो उस चीज़ से उसको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। द ब्रेन कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली अचीविंग 90% ऑफ इट फुल ब्रेन। जो अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन जो है वो लगातार बढ़ता रहता है और फुल वेट का 90% अचीव कर लेता है। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड को बेहतर बनाने के लिए? प्रोवाइड हेल्दी एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरोसिटी, बच्चे की क्यूरोसिटी को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे की क्यूरोसिटी को शांत नहीं कर पाओगे, अगर बच्चा क्वेश्चन करेगा, ठीक है, अगर आप उसको डांट दोगे तो वो दोबारा क्वेश्चन नहीं करता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं, अगर उनको टीचर डांट दे तो दोबारा वो क्वेश्चन नहीं करते। इसलिए बच्चों की क्यूरोसिटी को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना चाहिए। डायनामिक मेथड्स ऑफ टीचिंग का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मॉन्टेसरी मेथड हो गया, किंडरगार्टन मेथड हो गया। जो है वो किन्होंने दिया था? फॉरवेल ने दिया था, और मॉन्टेसरी मेथड जो है मॉन्टेसरी ने ही दिया था। अब हम नेक्स्ट स्टेज की करेक्टरिस्टिक्स और अनदर नेम देखते हैं, जो कि है लेटर चाइल्डहुड, जो कि 7 साल से लेकर 12 साल के बीच की होती है। और इसके अनदर नेम क्या क्या है? प्रिपरेटरी पीरियड ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला जाता है, प्ले एज भी कहते हैं क्योंकि बच्चा गेम्स में ज़्यादा एक्टिव होता है। देन गैंग एज भी कहते हैं, ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। सूडो मेजॉरिटी एज भी कहते हैं, इस एज में बच्चे को लगता है कि वो मैच्योर हो गया है। देन ट्रबलसम एज भी कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? चिल्ड्रन लर्न मोटर स्किल्स लाइक रनिंग एंड थ्रोइंग। बच्चा जो है मोटर स्किल्स सीखना शुरू कर देता है, जैसे कि भागना, फेंकना, तो इन सब चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। चिल्ड्रन डिवॉल्व द स्किल ऑफ सेल्फ केयर, वो खुद की केयर करना, इस स्किल को भी डिवॉल्व कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा 7 से 12 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, बार बार शीशे में देखते हैं, अच्छे से कॉम करते हैं, तो वो सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्पेंड मोर टाइम इन पेयर ग्रुप्स एंड फ्रेंडशिप्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने पेयर ग्रुप्स में बिताते हैं, और उनके लिए फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। प्लेइंग इन ग्रुप्स, और वो जब भी खेलते हैं तो वो ग्रुप्स में खेलना पसंद करते हैं। दैन डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग, लेटर चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों में सोशल फीलिंग जो है डेवलप होना भी शुरू हो जाती है। वो इस तरह से भी सोचते हैं कि हम मतलब सोसाइटी में किस तरह से अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। दैन इंस्टिंक्ट ऑफ कलेक्शन, इस एज में बच्चा जो है चीज़ों की कलेक्शन करता है, उसको कलेक्शन करने का बहुत शौक़ होता है। जैसे चाहे वो आप बुक्स हो गई, फिर स्टिकर्स हो गए, तो वो अलग अलग चीज़ों की कलेक्शन करना उसका शौक़ होता है। देन डिवॉल्व्स अ सेंस ऑफ मोरालिटी एंड वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, तो उसमें मोरालिटी की भी सेंस डिवॉल्व होना शुरू हो जाती है, और वैल्यूज़ भी डिवॉल्व होना शुरू हो जाती है, जैसे कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी। जैसे कि हमने
देखा कि लेटर चाइल्डहुड में फ्रेंडशिप उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो अपने फ्रेंड्स के लिए ऑनेस्ट होते हैं और लॉयल होते हैं। दैन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं लेटर चाइल्डहुड को बेहतर बनाने के लिए? चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी शुड बी रिस्पेक्टेड। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, इसलिए हमें जो है बच्चे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, गेम्स शुड बी रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलरली ऑर्गेनाइज करना चाहिए, स्कूल्स में गेम्स कंपटीशन करवाने चाहिए। तो इस तरह से हम एफ़र्ट्स कर सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट स्टेज इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं लेटर चाइल्डहुड की, जो कि एचपीटेट में पूछी जाती है। तो रॉस ने क्या कहा? चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड ऑफ फॉल्स मैच्योरिटी। तो चाइल्डहुड का पीरियड जो होता है वो फॉल्स मैच्योरिटी का होता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो मैच्योर हो गए हैं। देन कॉल एंड ब्रूस ने क्या कहा? चाइल्डहुड इज़ अ यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। चाइल्डहुड जो है लाइफ का एक यूनिक पीरियड होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रही होती है। किलपैट्रिक ने चाइल्डहुड को इज़ अ पीरियड ऑफ कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का पीरियड भी बोला है, क्योंकि इस पीरियड में बच्चा जो है उसमें कंपटीशन की फीलिंग भी पैदा होती है, और वो चाहता है कि जैसे क्लास में कोई ज़्यादा मार्क्स लाता है तो उसमें भी ये फीलिंग होती है कि वो और मेहनत करके अपने मार्क्स को बेटर करे। दैन हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं एडोलेसेंस, जो कि 13 से लेकर 18 के बीच की होती है, जिसको किशोरावस्था कहते हैं। और इसके अनदर नेम क्या है? द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ बोला जाता है, क्योंकि इस स्टेज में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। फिर उनको करियर का सिलेक्शन करना भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो इस वजह से मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ बोला गया है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड भी बोला गया है, जो कि स्टैनली हॉल ने बोला है, और ये कॉमन क्वेश्चन है एचपीटेट के लिए। एडोलेसेंस इज़ अ ट्रांजिशनल पीरियड, और एडोलेसेंस जो है एक ट्रांजिशनल पीरियड है, क्योंकि जो एडोलेसेंस से जो है बदलाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिशनल पीरियड ये होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का, यानी कि बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड में उसके करेक्टरिस्टिक्स जो है जाना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस पीरियड को ट्रांजिशनल पीरियड बोला गया है। तो कभी बच्चे को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, कभी अगर उसको कोई मतलब टोक दे तो उसको ऐसा फील होता है कि अभी मैं छोटा हूँ। तो इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड बोला गया है, क्योंकि चेंजेस जो है आना शुरू होते हैं। जो चाइल्डहुड के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एडल्टहुड में चेंज होना शुरू होते हैं। देन गोल्डन एज भी बोला जाता है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो पीक पे होती है। देन टीनेज भी कहते हैं। एडोलेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की मैक्सिमम डेवलपमेंट इसी स्टेज में होती है। मैच्योरिटी इन थॉट्स एंड इमोशंस। थॉट्स और इमोशंस में मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, डे ड्रीमिंग करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता है। सोशल सर्विस की फीलिंग भी डिवॉल्व होना शुरू हो जाती है। देन फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनमें डिवॉल्व होना शुरू हो जाती है। और जैसे आपने देखा होगा, बच्चा इस एज में ये फील करता है कि अगर उसको जैसे पूरी क्लास में अगर उसको किसी चीज़ के लिए डांटना है, तो वो ये चाहता है कि जो टीचर है उसको अकेले में डांट दे, सबके सामने ना डांटे, जिससे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट जो है वो महसूस करता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एडोलेसेंस पीरियड में, तो इसलिए हमको टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को केयरफुल रहना चाहिए इस स्टेज के दौरान। देन फेथ इन गॉड एंड रिलीजन। एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे में गॉड और रिलीजन के प्रति जो है वो विश्वास भी
होता है। देन एडोलेसेंस पीरियड में गर्ल्स टेंड टू एंटर एडोलेसेंस अर्लियर देन बॉयज़। तो लड़कों के मुकाबले जो लड़कियां हैं उनमें एडोलेसेंस पीरियड जल्दी आता है। देन सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग फॉर अ करियर, और करियर को सिलेक्ट करने के लिए इस पीरियड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। देन साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आर कॉमन ड्यूरिंग एडोलेसेंस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अराइजेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है एडोलेसेंस पीरियड में एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि एडोलेसेंस पीरियड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है उनमें। एक तो आपको पता है फिज़िकल चेंजेस होना शुरू होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं, फिर उनको करियर के लिए भी एक कन्फ्यूज़न रहती है। इसलिए इस स्टेज में साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होना कॉमन चीज़ होती है। देन द एडोलेसेंट बिगिंस टू नोटिस एंड टेक इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। एडोलेसेंस पीरियड में बच्चा जो है अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित भी होता है और उनमें इंटरेस्ट लेना भी शुरू कर देता है। और देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि HPTET में पूछी जाती है, स्टैनली हॉल, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार HPTET में पूछी गई है। एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ इंटेंस प्रेशर एंड स्ट्रेस स्टॉर्म। एडोलेसेंस पीरियड जो है वो प्रेशर का पीरियड होता है, स्ट्रेस और स्ट्रॉम का पीरियड होता है। किलपैट्रिक ने एडोलेसेंस को एडोलेसेंस इज़ डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, डिफ़िकल्ट पीरियड बताया है लाइफ का, क्योंकि ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ड्यू टू कन्फ्यूज़न, तो उस वजह से मतलब करियर को सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न, उस वजह से इस पीरियड को जो है डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ बोला गया है। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं इस एज में? फिज़िकल एक्सरसाइजेज एंड गेम्स। फिज़िकल एक्सरसाइजेज और गेम्स में जो है बच्चों को एक्टिव रहना चाहिए। देन गाइडेंस सर्विस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस एज में। देन सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन नो डिस्क्रिमिनेशन। एडोलेसेंस पीरियड में बच्चों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, मेनली जो है वो जेंडर बेस पर किया जाता है, तो हमको जेंडर बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए पेरेंट्स और टीचर्स को। देन रेगुलर हेल्थ चेकअप, इनका जो है रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। और प्रोविज़न ऑफ गुड लाइब्रेरी, कॉलेजेस में अच्छी लाइब्रेरी का प्रोविज़न होना चाहिए। आई होप आपको मेरा ये एफ़र्ट पसंद आए, वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और कमेंट में भी बताएं आपको कि साइकोलॉजी की सीरीज़ कैसी लग रही है।